स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी क्या क्या डेडलाइंस होती हैं। राणे की बदमाशी होती सी तेरी लोअर विच इत्थे आके आज खा रहे हैं पीटी को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं उस कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हलाल है क्या नहीं हलाल है। ये टेम्पल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफ़र हुई थी और इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी और आपको उस सबसे फ़ायदा होगा। मैं हूँ आज टेम्पल यूनिवर्सिटी में हरवानता कैंपस में। मेरा जो है एडमिशन हुआ था यहाँ पे मास्टर्स में स्कॉलरशिप के ऊपर, तो इसी के अबाउट जो है मैं पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूँगा कि किस तरह से हम स्कॉलरशिप को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम फ़िनलैंड को टारगेट कर सकते हैं, किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारे बेहतर चांस हों स्कॉलरशिप हासिल करने के। अब मैं ये सारी चीज़ें इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अप्लाई किया था लास्ट इनटेक में और तकरीबन 6 से 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था और मुझे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आई थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हर एक यूनिवर्सिटी से मुझे 100% फ़ी वेवियर मिला था और एक यूनिवर्सिटी ऑफ उलू है वो 50% ही ऑफ़र कर रही थी फ़ी वेवियर, तो मुझे वहाँ से 50% ही मिला था। तो आज हमारा फ़र्स्ट डे था, हमारी ओरिएंटेशन सेशन हुआ। उसके अलावा जो नेसेसिटी स्टेप्स थे फ़िनलैंड आने के बाद जो है स्टूडेंट को करने होते हैं वो हुए थे, तो इसके बारे में तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। बट ये है कि आज हमें लैब्स वगैरह दिखाएंगे और बाकी जो क्लब्स वगैरह थे वो दिखाए गए। तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इनकी लैब्स वगैरह बहुत अच्छी हैं। तो ये कैंपस है। राणे लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੈ, ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, कबाब खांदा सी, टिक्के खांदा सी, इतने आके घाट खा रहे हैं। कैसा फील हो रहा है राणे? तेरी भरजाई ने कहता खाना है तो खाना। तो गाइस राणा फिनलैंड में घास फूस खाते हुए, राणे की ज़बरदस्ती नहीं है वहाँ पे, ये वेजिटेरियन है, वहाँ पे नॉन वेज वालों के लिए भी सब कुछ है। नहीं थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। वैसे नहीं पता, आप इसको समझेगा बच्चा। वी शुड टेस्ट एवरीथिंग। ये राणा साहब बगैर कुछ सोचे समझे नहीं सामने बिठा ले हैं, ना इनको रास्ता पता है ना कुछ पता है, बेचारे मैप पे देख रहे हैं। अभी तक इनको कुछ भी नहीं पता चल रहा कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन इन्होंने फिर भी हमें ट्रेन में बिठा दिया। वैसे हम जो है अपने अपार्टमेंट का नेट ऑन करवाने जा रहे हैं। इट्स गोना बी अ फन। अकॉर्डिंग टू हिम अपने अपार्टमेंट का नेट ऑन करवाने जा रहे हैं, बट देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुँच कर वापस कैसे गाइस। राणे की प्रेडिक्शन सही निकल आई हैं। राणा हमें मैप दिखा के सही जगह पे ले आया है। ये रतीना मॉल है, यहाँ पे हमने आना था और यहाँ पे हमने अपनी तालिया सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है मिकन तालू में। मिकन तालू से करते हैं सारे से करता है, सारे टॉस दे सारे ऑफिस टॉस के सब ऑफिस में जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है हम उनके पास आए ताकि हमारी इंटरनेट की एक्सेस ओपन कर दें। ताकि मेहरबानी खुदा दा ना है साड़ा नेट चला रहे हो तो पहला सेशन हमारा ख़त्म हो चुका है जिसमें हमें इन्होंने कोर्स इनरोलमेंट वगैरह और बाकी सारे स्टफ़ के बारे में बताया था। और इसी दौरान हमें पता चला कि हम सुबह के कितने यूरो ज़ाया कर चुके हैं उसामा साहब? 14 यूरो ज़ाया कर चुके हैं। कितने बंदे पाकिस्तानी? पाकिस्तानी 15 तकरीबन 15,000 ओह नहीं तकरीबन 5,000। हाँ चलो 5,000 छोटी अमाउंट है मामा। 5,000 रुपये हम पाकिस्तानी ज़ाया कर चुके हैं। वो ऐसे ये हुआ कि हमने आज जाना था खूबी कैंपस हरवानता से और इसके लिए हमें जो है 2 बार ट्रैम चेंज करनी, 1 बार ट्रैम चेंज करनी पड़ती है हमें। तो हमारे जहन में तो वही था पाकिस्तानी वाला कि भैया अगर आपने ट्रेन चेंज करनी है तो आपको दोबारा टिकट बाय करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप एक बार टिकट बाय कर लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी 1.5 घंटे तक होती है। अगर आप सिंगल टिकट परचेज़ करते हैं 3 यूरो वाली, अगर आप 7 यूरो वाली करते हैं तो वो पूरा दिन आपकी वैलिडिटी रहती है, आप जितना मर्जी ट्रैवल कर सकते हो उसमें। समझ आ गई है ना? आज के बाद तू कह तो सही उतर के दूसरी टिकट लेनी। नहीं यार ये कार्ड बनवाना है। हाँ ये भी है, अभी हमने ट्रैवल कार्ड नहीं बनवाया, अपना वो बनवा लेंगे तो उससे भी आसानी होगी
खैर अभी हम गोपी कैंपस के कैफेटेरिया में बैठे हैं और कुछ समझ नहीं आ रही क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या हलाल है क्या नहीं हलाल। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिनलैंड में हमारे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा ओरिएंटेशन का सेशन था वो भी पूरा हो चुका है। ओरिएंटेशन में बेसिकली ये बताया गया था कि जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे नेसेसरी स्टेप्स क्या हैं, लाइक DVV, पुलिस कार्ड एंड बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ कैंपस के टूर थे क्योंकि इनके 3 कैंपस हैं। पहला हरवांता, सेकंड इनका सिटी सेंटर कैंपस है और थर्ड इनका गोपी कैंपस है। इनका टूर हुआ था और साथ ही साथ फिनलैंड में एक ट्रेडिशन है, गेम्स खेली जाती हैं जिसके थ्रू हमारा इंट्रोडक्शन होता है हमारे सीनियर्स के साथ और हमारे बैचमेट्स के साथ। ये इस चीज़ को ना काफ़ी अच्छा समझते हैं कि आप एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। और साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मैंने 2023 में अपनी ग्रेजुएशन की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। मेरा CGPA 3.59 था और मैंने PT का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उसमें मेरे 77 ओवरऑल थे। PT मैंने इस वजह से किया था क्योंकि मेरी जॉब थी और जॉब के साथ मैं IELTS की क्लासेस नहीं ले सकता था। IELTS के लिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि आप डेली बेसिस पर जब टेस्ट देते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि यार आपके किस मॉड्यूल में कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको किसको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो इस तरह से मैंने PT का एग्ज़ाम दिया, मैंने घर बैठ के उसकी तैयारी की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 77 ओवरऑल है। सो मैं अपनी प्लेलिस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि चीज़ें किस तरह से मैं डिवाइड करूँगा। सबसे पहले जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं ये बताऊँगा कि आप फिनलैंड के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम किस तरह से फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी क्या क्या डेडलाइंस होती हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सेकंड जो चीज़ आएगी वो ये होगी कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी अटेस्टेशन आपने कहाँ कहाँ से करवानी है। थर्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मोटिवेशन लेटर। मैं आपके साथ अपना मोटिवेशन लेटर शेयर करूँगा और जिन स्टूडेंट्स की मैंने हेल्प की थी मैं उनका मोटिवेशन लेटर भी आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आगे आने वाले टाइम में उनके इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करूँगा कि मेरी हेल्प से उनको क्या फ़ायदा हुआ और उनके लिए चीज़ें किस तरह से वर्क की, उनको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर एक बंदे की फील्ड डिफरेंट होती है। सो या मुझे फिनलैंड की तरफ से फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी जो कि डिपार्टमेंट के एक ही बच्चे को मिलती है और ये स्कॉलरशिप मुझे टेम्पल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर हुई थी और इसके लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहते तो मैं आज इस मुकाम पे ना होता। तो इस वजह से जितना मैं शुक्र अदा करूँ अल्लाह का वो कम है। यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑफ़र थी, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्की की ऑफ़र थी, ऑल्टो यूनिवर्सिटी की ऑफ़र थी, यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू की ऑफ़र थी, बट ये है कि फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मुझे टेम्पल यूनिवर्सिटी ने, हाँ ताम्परे यूनिवर्सिटी यहाँ के लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट क्या टेम्पल यूनिवर्सिटी ने मुझे फिनलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर की, इसी वजह से मैंने इनकी स्टडी प्लेस एक्सेप्ट कर ली। सो इस तरह से मैं ये चीज़ें डिवाइड करूँगा और साथ ही साथ मैं डेली ब्लॉग्स भी बनाऊँगा कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए चीज़ें यहाँ पे किस तरह से मैनेज होती हैं, आपने कुकिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि मुझे भी नहीं आती और मैं भी सीखूँगा और आप भी मेरे साथ सीखेंगे, ठीक हो गया। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी आना जाना और बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी आएंगी साथ। और मैं PT के सेशंस भी रखूँगा कि आप PT को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, उसमें क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करके उसमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक हो गया। और इसी तरह ये सारी चीज़ें आएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।